जय जानकी जय मिथिला મને બીકી अपने से देख रहे हैं કે अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड कोनो सवाल रहते तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दूं कि मैं थोड़ा लेट हो गया था। यहाँ पे देखिए एक सॉलिड ग्रीन कैंडल था और इसका 50% मोर और लेस 50%, ये सॉलिड ग्रीन कैंडल मोर और लेस 50% पे मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया। इसका जैसे हाई जाएगा मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट दिख जाएगा। और बता दूं कि मेरे पास में पैसा है ही नहीं, इतना पैसा है और इसमें एक अच्छा ट्रेड मुझे अभी भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हमें ले लेना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ कि इसका जैसे ही हाई जाएगा मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा और इस ट्रेड में से मैं निकल जाऊँगा। रीजन आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं बैंक एक्स का 15 मिनट का चार्ट है, बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट है और तीनों में ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इसका हाई लेगा और मेरा प्रॉफिट लॉक होगा और मैं आज नहीं कल आऊँगा। बता दूँ कि मेरे पास में अभी फ़िलहाल पैसा ही नहीं है। क्या हो गया इसको, बता दूँ कि मेरे पास उतना अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, जो था वो डूब गया। और ये ट्रेड्स में मुझे 500 रुपये मिलेगा। बता दूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, मैं रुका हूँ इस ट्रेड में। मैं चाहता तो 300 350 का प्रॉफिट आ रहा था वो ले लेता था, लेकिन इसका हाई जाना चाहिए, इसका हाई जाएगा। हालांकि इस साइड में देखेंगे तो डेली एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस है, यहाँ पर ड्रॉप करके फिर हो सकता है निकले, लेकिन तब तक हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे प्राइस ऊपर जा रहे हैं, सारे प्राइस ऊपर जा रहे हैं। इसको नीचे जाना भी रहेगा ना, तो एक बार हाई थोड़ा सा ऊपर जाके फिर रिटर्न होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तब तक मेरा प्रॉफिट जो भी है लॉक हो जाएगा। बता दूँ कि पहले मेरा कैपिटल ज़्यादा था, आज कम है, तो ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। कैपिटल आते रहेंगे और जाता रहेगा तो नहीं हो पाएगा कहीं। बता दूँ कि 130 रुपये एक अच्छा अमाउंट हो सकता है मेरे लिए, और इसके लिए ऑप्शन है आज एक्सपायरी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे दिखा के फिर आ सकता है। ये भी थोड़ा सा अगर इसको ऊपर भी जाना रहेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, इस एरिया में आएगा, तब तक हमारा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ जाएगा। बता दूं कि ये ट्रेडिंग सेटअप क्या है। मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं डेज के हिसाब से पहले क्या करता था, बैंक एक्स निफ्टी सेंसेक्स को ये एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेडिंग डे में कर दिया हूँ, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि हम 100 उसमें क्या हो रहा है बता दूं, कोई सरपंच नहीं। हाँ, एक 350 का प्रॉफिट था। डिस्टर्ब लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास एक मौका था यहाँ पे, इस लेवल पे भी निकल जाने का था, फिर भी मैं रुका इसलिए हूँ यहाँ पे कि ये सारे ऊपर जा रहे थे तभी। हो सकता है कुछ अलग बात हो गया हो, अब ये ड्रॉप करेगा, सिचुएशन चेंज हो गया रहेगा, लेकिन हमें एक 350 का मतलब प्रॉफिट था, नहीं लिया मैंने। इसका लो टूटेगा तो हमको निकालना पड़ेगा।
हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसका हाई टूटे या इसका लो टूटे, इस कैंडल का। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसी का इसका लो टूटेगा तो हम निकल जाए, तो हमारा रिस्क इतना है और रिवार्ड इतना है। इसमें फिट बैठ जाता है 3 तो 4 तो फिट बैठ जाता होगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड है, तो घबराना क्या है। अब ये गया, ऐसे गया, जाओ इसमें देखें तो यह सब ऊपर की ओर है, इसको नीचे भी जाना रहेगा तो एक बार हाई ले जाएगा, या एक बार हाई ले जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। 500 चाहिए मुझे बस। मुश्किल हो रहा है, ये नहीं मानेगा। अब हमारा ऐसे चला जाएगा। फिर हम रुके हैं, देखिए पॉसिबल। अब ये जीरो फॉलो थ्रू दे सकता है, जीरो फॉलो थ्रू दे सकता है, तो इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा। जीरो फॉलो थ्रू नहीं देना चाहिए, ठीक है। जीरो फॉलो थ्रू दिया तो नहीं बच पाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार घूमे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। इसमें हमने टारगेट लगा के रखा है यहाँ पे, जैसे इसका हाई जाएगा मैं निकल जाऊँगा, लेकिन ये इसका लो जाएगा तो हमें निकालते निकालते थोड़ा और चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन बात इतनी सी है। ऐसे तो बता दूं कि मैं अभी ये तीनों इंडेक्स है, इसका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस कितना है, 100 है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा एक नया हाई लगाए तो उसके चक्कर में हो, लेकिन पहले लो लगा के आएगा, हमें निकाल के आएगा, तब हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बता दूं कि ये तीनों जो है बैंक एक्स निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस कितना है, क्यों, क्योंकि ये इसका प्राइस ज़्यादा है, इसके लिए स्ट्राइक प्राइस। देखिए अभी ये कितना 71,000 है, कहीं नहीं 71,000 है, ये 47,000 है, ये 53,000 है, मतलब मोटा मोटी 50,000 से प्लस है, पकड़ लेते हैं। तो इसका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस है 100 रुपीज़। तो ये तीनों एक जैसा मैंने मतलब समझा है इसको, और इस पर हम ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पैसा ही नहीं है कि इसमें हम दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए अभी फ़िलहाल तो पैसा नहीं है। मैं बोलूँगा पहले इस ट्रेड को हैंडल कर लूँ, इसके बाद बोले। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ये अगर नीचे जाएगा तो सबको लेके आएगा, और नहीं तो ये अपने आप को अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है, अपने आप को अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, कौन सा है, सेंसेक्स। और जब हमने ट्रेड कर रहा था इसमें तो चौपी मार्केट होकर हमारा पैसा चला गया, और इसके बाद में अच्छा लेवल गया है। इसका लो टूटेगा तो हम निकालना पड़ेगा, हमारे पास में कुछ चारा नहीं। ये अपने आप को इस तरह से होल्ड कर रहा है, तो ये हो सकता है निकले, या फिर एक और रेड कैंडल दिखा के फिर निकले, ऐसा हो सकता है। उस केस में हमें मतलब फ़ायदा हो सकता है, इसलिए रुका हूँ।
और यहाँ तक इंडेक्स की बात करें तो ये सेंसेक्स अपने आप को थोड़ा सा मतलब डाउन जाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, ये भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, ऐसा निकल सकता है, ऐसा सोच रहा हूँ। देखिए क्या होता है। इसका लो टूटेगा, हमें निकलना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे चला जाए, इसके बाद में हम और लॉस लें। लेकिन अगर प्लानिंग देखें तो इतना इसका रिस्क है और इतना रिवार्ड है, तो ठीक ठाक ही है। करना नहीं करना वो अलग बात है, होना नहीं होना अलग बात है। हम ट्राई किस लेवल पे कर रहे हैं वो। सबसे होशियार यही है क्या? इसमें एक दिक्कत आ गया है, ये अपने आप को लोअर लेवल पे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। ये सब तो होल्ड कर रहा है, निकल सकता है, ये सब होल्ड कर रहा है, अपने आप को निकल सकता है। लेकिन सेंसेक्स का थोड़ा सा मतलब इसमें आ रहा है। बता दूँ कि इसी सीन में 450-500 दिख रहा था, मतलब ये हाई टूटे एक बार हम निकले। अभी क्या सिचुएशन बना है यहाँ पे? यहाँ पे तो दिख रहा है इसका नया हाई लगेगा, नया हाई लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को लोअर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक दिक्कत है। बाकी हमारे पास में चारा नहीं है। तो ये ऐसे निकलेगा नहीं, इसको निकालना पड़ेगा पहले। अगर इसको कैंसिल करेंगे तब जाके ये कैंसिल होगा। तो हम लॉस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसको एक बार हाई निकाले तो मैं सोच रहा था लॉस बुक करूँ, हमारा इसके नीचे जाएगा तो हम अपना ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे सेंसेक्स है ना, जब ट्रेड कर रहा था सेंसेक्स में आया तब वो बहुत चौकी था, अच्छे लेवल से आ रहे हैं इसमें। अगर ये ऊपर निकलता है, अगर ये ऊपर निकलता है तो हो सकता है 47,500 को टच करें, क्योंकि ये इस मूव का 50% हो जाएगा और बाद में ड्रॉप करे, ऐसा कुछ होगा। ये जस्ट सपोज लेके एक रेड कैंडल दिखा दे तो उस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है अगर हम अपना देखें तो। यहाँ पे सेंसेक्स अपने आप को लो लेके जा रहा है, यहाँ पे नया लो लग गया है और ये फेल भी हो सकता है। ये सब अपने आप को हाई लेवल पे रख रहे हैं। तो ये कितना 53,500 को अगर अप्रोच करता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें, एक लॉट में। बता दूं कि इसका लो अगर टूटता तो हमें निकालना पड़ता था, और इसका हाई टूटेगा तो हम सोचेंगे निकालने के लिए। यहाँ पे जो आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर अगर ये नीचे जाता ना तो उसको अगर
निकालते तो निकलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे और पहले से है। तो इसको कैंसिल किया है क्योंकि हमारे नज़दीक में था, लो हमारा एसल था वहाँ पे था, तो इसके लिए हटाया। अब अगर निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं एक बार इसका हाइट उठे। ये देखिए, ये तो ऑप्शन इसका है। इधर देखता हूँ क्या होगा। यहाँ पे इसका लो, नया लो बनाए और फेल होगा। और ये लो तो बनाएंगे, अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, ऊपर निकले, ये ऊपर निकल गया है। बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर निकाल लिया है। कौन सा है? बैंक एक्स अपने आप को निकाल लिया है। एक बार ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे एक नया लो लगा है और वो फेल होगा। यहाँ पे लो लगा नहीं है, अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, निकल जाएगा। या अपने आप को हायर लेवल पे निकल, यहाँ पे नया हाई लगा है, फेल भी हो सकता है, तो वो भी ख्याल रखना है। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ मुझे 500 मिले यहाँ पे और मैं निकालूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 500 डालना आना चाहिए बस। तो ये 4 मिनट में देखे अपने आप को किस तरह से क्लोज कर रहा है कैंडल। 4 मिनट में ये कैंडल किस तरह से अपने आप को क्लोज कर रहा है। यहाँ पे 3.5 मिनट है। ये थोड़ा सा इसका हाइट उठेगा तो मैं निकाल दूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। फिलहाल तो ऐसे ही सोच रहा हूँ। बता दूँ कि मेरा एक फेसबुक का पेज है, बॉन्ड फॉर ट्रेड करके, गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पे बता दूँ कि आपको सर्च करना है गूगल में सिंपल एंड बोइंग 25% करके, तो वहाँ पे 35 प्लस वीडियो है जो इंट्राडे में ऑप्शन में इंडेक्स का ऑप्शन बाय करने के लिए वीडियो मैं बाय किया हूँ। और उसमें आपको एक आइडिया मिल सकता है कि ये सेटअप पे अगर आपके दिमाग में रहे कि हम बनेगा कि नहीं बनेगा, या तो ऐसा एक थोड़ा सा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या गलती किया, अगर ये गलती नहीं करती तो बन सकता था क्या, या फिर मतलब मेरा पैसा डूबा तो आपका नहीं डूबना चाहिए, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अपने आप को ये 2.5 मिनट है इसके पास में, 2.5 मिनट है इसके पास में यहाँ पे। तो ये किस तरह से अपने आप को क्लोज कर रहा है। हो सकता है एक ऐसा ग्रीन कैंडल दिखा दे। यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने आप को नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप को नया लो लगा के, मतलब इसका लो लगा के और फेल होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो एक अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है इसी ट्रेड में। मैं ज़्यादा नहीं, इसका हाइट उठने लगेगा तो निकाल दूँगा। हो सकता है अगला एक कैंडल सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखा दे। कहाँ तक? ये तो कौन सा है? बैंक निफ्टी का 47,500 तक, इस लेवल तक अप्रोच करिए, क्योंकि ये मूव का 50% हो जाएगा। तो यहाँ तक आके फिर अगर घूमता है ऐसा कुछ, हम अभी प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में है। देखिए 500 रुपया आना चाहिए। बता दूं कि 2 बजे का मोटामोटी, अब आधा घंटा आगे पीछे देख सकते हो। 2 बजे का मूव बहुत अच्छा मिला है। तो उसकी वजह रहा है कि उससे पहले शॉपिंग मार्केट रहा। तो ये होता है, हमारा जब पैसा नहीं रहता है तब अच्छे मूव आते हैं। तो एक बार हम ये करते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे, उस टाइम पे अच्छा मूव आएगा। जब हम सोचेंगे ट्रेडिंग करेंगे तो उस टाइम पे
ऐसा मूव नहीं आएगा। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा, आपको बचा के रखना है आपका कैपिटल, और हर सिचुएशन के लिए आपके पास में क्या रहना चाहिए, प्लान रहना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल बता दूं कि यहाँ पे इस कंडीशन में सेंसेक्स के इसमें ये मंथली एवरेज प्राइस हो सकता है। यहाँ पे एक अपर साइड का मूवमेंट दिया है ग्रीन कैंडल का, एक अपर साइड का मूवमेंट ड्रॉप और एक नया हाई लगा है। इस तरह से कुछ यहाँ पे बहुत देर से चाह रहा है ऊपर जाए, इसमें तो हो गया है, इसमें नहीं हुआ है। हमें कुछ नहीं है, हमें 500 रुपये चाहिए। 500 रुपया अभी मिल गया है। 500 डालेंगे, एक और मूव करो ऊपर, बस ऊपर। चलिए जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये भी हो सकता था हमारा लो चला जाता था और हम निकाल देता था। तो उसको इसके लिए मतलब अपने आप को कोसना नहीं है। बता दूं कि फंड मेरा कितना है, मेरे पास इतना ही बचा है, 1700 रुपया है, और अभी 500 रुपया आया है। तो मतलब 70 रुपया पकड़ो कि कट जाएगा, तो 500 रुपया आके ये 2200 रुपया हुआ है। तो इसी को खींचेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे। और बता दूं कि उसका क्या हुआ सिचुएशन, ट्रेडिंग सेटअप के बारे में भी बता देता हूँ। एक बार हम ये कर लेते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। बता दूं कि सिंपल एंड बोरिंग 25% करके आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगा। इसमें 35+ वीडियो है, एक ट्रेडिंग सेटअप के बारे में फोकस किया गया है। तो आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है कि आपको करना चाहिए या नहीं, या फिर मैंने क्या गलती किया है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट आप करने वाले हो वही गलती। तो उससे अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा देख लो। और बता दूं कि यहाँ पे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, एक्चुअली मेरा नहीं है ये, मैं ट्रेडिंग का ही मेरा चैनल यही है और इतना काफ़ी है, वन फॉर ट्रेड। लेकिन ये 4-5 से करके चैनल बता दूँ, अगर आप चाहें तो हमें हमारे दूसरे चैनल मतलब हमारा नहीं है, मैंने इसे डिज़ाइन किया है और मेरे भाई का है, मतलब मेरे फैमिली का है, मेरा नहीं है। तो इस पर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप क्या है, तो चाय पान शेक फैमिली कैफ करके। तो इसमें चाय पान शेक @gmail.com है मेरे पास, फेसबुक का है, यूट्यूब का है, ट्विटर का है, जितना भी इंस्टाग्राम का है, सब पे मैंने कवर करके रख लिया है। तो आप चाहें तो इसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कितना कि मैं कुछ भी करूँगा तो उसमें से कुछ मतलब ये दुनिया है, दुनिया के कैसा है, दुनिया ये है ना, इस लेवल पे है ना, तो दुनिया आधा इधर जाने वाला है, आधा इधर जाने वाला है, आधा क्या साइडवेज होने वाला है, मार्केट है, बाजार। तो इसमें से कुछ होंगे जो अच्छा हमें मानते होंगे तो वो सपोर्ट कर सकते हैं, जो खराब मानते होंगे तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है, जो कन्फ्यूज रहेंगे तो उसको भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। तो ये जो कंडीशन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ऊपर जाने वाला हमें जो अच्छा सोचता रहेगा ये उसके लिए है। आप चाहें तो इसे सपोर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है तो मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो अभी मैं बता दूँ कि मेरा जो अकाउंट था वो वाइप आउट हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, फाइट किया है। तो कोई बात नहीं, ऐसे फाइट वैसे भी वो जाने वाला था, आज नहीं कल जाना ही है। तो हमने फाइट किया और थोड़ा सा उस टाइम पे क्या हुआ, इसका नंबर आ गया, किसका, इसका सेंसेक्स का आया। तो इस तरह का डेज मुझे फेस करना पड़ा और उसमें मतलब चला गया। मतलब फाइट करना चाहिए लेकिन दिन भी आपको देखना चाहिए किस तरह का रहे या क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमें मतलब एक अच्छा मूव, हमने क्या किया यहाँ पे, हमारी क्या गलती हुई कि हमने इस एरिया में तो हमने अपने आप को धैर्य संभाल के रखा, लेकिन इस एरिया में
जब ये प्रॉफिट वाला एरिया आया तो उसमें हम निकल गए हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ 500 रुपये का था। यहाँ पे मैं 47,500 एक करोड़ नंबर अगर दिख रहा है तो हो सकता है ये जो मूव है ये मूव का 50% मोरलेस 50% यहाँ पे आके गिरे, तो मतलब मे भी ऐसा हो कुछ। तो आज तो अफसोस करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक लॉट में मैंने 500 रुपये कमाया है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। ऐसे भी जा सकता था, नहीं गया है। जर्नल देखना था मुझे। तो कोई बात नहीं, बता दो कि ये पिन तो मैं चेंज करते रहता हूँ, उसका कुछ नहीं। यहाँ पे आया था मैं आपको दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन डेज था। यहाँ पे ग्रीन डेज अब 400-500 आया, यहाँ पे 500 है, कोई बात नहीं। 146 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक हमारा कैपिटल वो पट हो गया, तो ये 450,000 4,500 मतलब 4,000 नुकसान हो गया। बड़ी बात है क्या, हो सकता है, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं था उसमें, वो परसेंटेज के हिसाब से बहुत बड़ी बात हो गया। तो ओवर ट्रेडिंग किया और वो चला गया, कोई बात नहीं। आपको बता दूं कि मेरे पास में अभी फ़िलहाल कितने पैसे हैं, इतना ही पैसा है, तो इसका काम हो गया है। कितना पैसा है, बता दूं कि एक अच्छा प्रॉफिट मैंने लॉक किया है, लेकिन थोड़ा सा रुकते तो ये देखिए हम यहाँ पे हाई निकालने वाले थे और ये एक नया हाई लगा क्या है, तो 160 पे निकल जाता तो बहुत अच्छी बात रहती। और उससे भी अच्छी बात रहती कि यहाँ लो अगर टूटता तो हमें निकाल देता, तो क्या करें, जो भी है ठीक है। आज हमने अच्छा काम किया। और बता दूं कि मेरे पास में इतना ही पैसा है, 2200 रुपया बता दिया है, 2200 रुपया है अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसी को हम प्ले करेंगे, क्योंकि कितना भी कर्जा लेके आएंगे तो जाने वाला है। यहाँ पे देखो दिखा दो कि सिंपल एंड बोरिंग करके रखा है, इसमें बैंक एक्स है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये तीनों का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस क्या है, 100 है। तो ये मेरे लिए तीनों एक ही जैसा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा नुकसान कब होता है, अभी जैसे कम पैसा है तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है, क्योंकि एक्सपायरी के नज़दीक में हमें कम पैसे में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो शायद ये कितने में बाय हुआ है ये दिखा दिया नहीं, 15 क्वांटिटी और 80 रुपये में बाय हुआ। यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो दिखा देगा ये 117.96 रुपये में सेल हुआ था और ये गया था 60 में, तो मोटा मोटी 40 रुपये 15 30 45 15 चौका 60, मतलब इसी ट्रेड में हमें 1200 रुपये का फ़ायदा होता, तो हम 500 रुपये लिए 50% ले पाए। चलिए ठीक है, ये किसी ने दिया नहीं, मैंने बता दूं कि मैं खुद से किसी टेलीग्राम चैनल से लेके नहीं, लाइव इंडेक्स ज्ञान लेके नहीं ट्रेड किया था, खुद ही किया था। तो बता दूं ये तीनों इंडेक्स है और इसका स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट 100 है, तो ये मेरे लिए एक जैसा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को एक साथ, इस तीनों को एक साथ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बता दूँ कि इस साइड में एक एक करके दिखा देता हूँ। हाँ ये है, ठीक है, एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक लाइन जो है वो क्या है, मंथली एवरेज प्राइस, ब्लू लाइन क्या है, वीकली एवरेज प्राइस, ये क्या है, ब्लू लाइन है वीकली डेली एवरेज प्राइस, और इसको कौन सा कलर बोलते हैं, बैगनी रंग का है। तो ये है वीकली एवरेज प्राइस और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। तो ऐसा चारों मिला के क्या होता है, राइट साइड में 4 प्राइस होता है। ठीक है,
हाँ बना लें। चलिए, तो यहाँ पे राइट साइड में 4 प्राइस है और कितना मिनट का है, 15 मिनट का कैंडल है। अब ये 4 प्राइस कहाँ से आया है, देखिए बॉन 4, ये 4 है ना, तो ये 4 प्राइस राइट साइड में है। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 4 से यही 4 से भाग दिए हैं तो 15 मिनट निकल के आया है। 15 मिनट निकल के आया है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और इसके बाद में ये मूविंग एवरेज कितना कितना है वो बता देता हूँ। ये मूविंग एवरेज है 25, 125 और 500। ये कहाँ से आया है बता देता हूँ, बताया हुआ है फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि और बताने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि सीखना आपको है और फ्री में दे रहा हूँ। तो समझो हमारे चैनल पे तो यही हमने अपने लिए कोर्स बनाया है और वही सबसे महत्तम कोर्स है, समझ लो ये बात, ओके। तो यहाँ पे तो ये ना कितने बजे, 9:15 में चालू होता है और 3:30 तक जाता है। तो ये जो टाइम रहता है वो कितने मिनट का है, 375 मिनट का है। और ये 375 का है, 375 मिनट का मार्केट आवर है। और ये 15 टाइम फ्रेम है, 15 से भाग देंगे तो कितना आता है, 25, जो कि पहला मूविंग एवरेज है वो डेली एवरेज प्राइस हो गया। इसको 4 से गुना किया तो वीकली, 5 से गुना किया तो वीकली एवरेज प्राइस हो गया, कितना हो जाएगा, 125। और फिर इसको कितना से गुना, डेली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस क्या है, 375 डिवाइडेड बाय 4 है तो 25 आया है। मतलब 4 नहीं है, 15 है, 15 मिनट। टोटल ट्रेडिंग टाइम कितना है, 375 और टाइम फ्रेम कितना यूज़ किया गया है, 15 मिनट का। तो ये हो गया निकल के 25 आता है। अब ये इसको गुना करना है वीकली के लिए। वीकली में कितना, वीक में कितना ट्रेडिंग डे होता है, 5 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब मंथ में कितना वीक होता है, 4 होता है, तो ये 4 से गुना करेंगे तो इतना हो गया। तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड है और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही लेके आया हूँ, पहली बार दुनिया के सामने में कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ और ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे और अलग अलग इंडेक्स पे करोगे तो भी आपको इससे अच्छा नहीं मिलने वाला है। बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है बॉन्ड फॉर ट्रेड करके, वो सर्च करोगे, क्या करना है आपको, यस बॉन्ड फॉर ट्रेड सर्च करोगे तो आपको बॉन्ड फॉर ट्रेड सर्च करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये फेसबुक का पेज मिल जाएगा, यूट्यूब का चैनल मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और भी लिंक है हमारा। वो सारे बॉन्ड फॉर ट्रेड से हमने अपना लॉक करके रखा है। फिर भी मैं बता दूँ, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्रेडिंग व्यू 3 ही पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बाकी जगह मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने तरफ से क्लियर मैसेज कर दूँ कि यार अभी कोई नया प्लेटफॉर्म खुलेगा, वहाँ पे बॉन्ड फॉर ट्रेड लिखा रहेगा तो लोगों को लगेगा मेरा ही है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए बता दूं कि मैं फेसबुक और यूट्यूब पे ही फोकस करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप आओगे लिंक के सेक्शन में, लिंक के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे एक क्या दिखाने वाला हूँ मैं, स्कैनर है, इंट्राडे स्कैनर है। इसी में भी आप बहुत सारे अलग अलग फीचर एंड ऑप्शन के जो भी ये है स्टॉक, उसको खोल के देख सकते हो, जिससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि ये ऊपर जा रहा है तो इसमें कैसा दिखता है। HCL है, एक देख लेते हैं, ये भी क्या है, AU बैंक, तो ये किस तरह से दिखता है, तो एक आइडिया आपको लग सकता है कि इसके बारे में, डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस के बारे में, क्योंकि उसी के बारे में आपको जाने जैसा है तो वही है ना।
मैंने बनाया है। और मैं अपने तक ये यही कौन सा बैंक था वो देख लेता हूँ। यही बैंक था ना, वो किस तरह से इस डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस पे किस तरह से दिखता है वो देखना है आपको। इसके बाद में आपको देखना है कि ये जो डाउन फॉल हो रहा है, डाउन जा रहे हैं स्टॉक, वो सब कैसे मतलब कैसा दिखता है। जैसे ये वाला है, ये वाला है, उसमें किस तरह का रिएक्शन रहा है। तो एक बार में आप इतने सारे स्टॉक खोल खोल के देख सकते हो, तो आपको आइडिया लग सकता है कि इससे बढ़िया कोई इंडिकेटर है दुनिया में। अगर है तो मुझे भी बताना, नहीं है तो ये यूज़ कर लेना, है ना। देखिए ये है मंथली एवरेज प्राइस, ये है वीकली एवरेज प्राइस, ये है डेली एवरेज प्राइस, ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इस तरह से 4 प्राइस है। राइट साइड में 4 कहाँ से लिया गया, बॉन्ड 4 यहाँ से लिया गया। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये एक बार मंथली एवरेज प्राइस से दूर था यहाँ पे, तो ये धीरे धीरे नज़दीक आया। जो भी है यहाँ पे इसको लेके आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको। कंसेप्ट वही है, सेम ही है, ओलिवर विलेजी का कॉपी किया हुआ है। तो ये ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हुआ, एक गैप हो गया, सब प्राइस अलग अलग हो गया। तो धीरे धीरे अपने आप को ये किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे आया। अब ये ऊपर जाएगा या फिर इस मूव का 50% लेके यहाँ पे नीचे आएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इससे अच्छा मुझे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा। और ये खास है कि ऑप्शन में भी आप ये सेम चीज़ सेटिंग कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। एनी ट्रेडेबल, दुनिया में कोई भी ट्रेडेबल जो कि चार्ट पे कैंडल में दिखता है, जिस पे ये इंडिकेटर लगा सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, वहाँ पे काम करने वाला है। तो ये कंसेप्ट मेरा है, और मेरा है इसलिए मैं ये प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरी नज़र में इससे अच्छा कोई है नहीं, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ, है ना। तो डेली वीकली एवरेज प्राइस ये हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या है, बैंक एक्स का चार्ट है। तो तीनों क्या है, तीनों प्राइस मोटा मोटी एक जगह था और एक अच्छा फॉल दिया, ठीक है। इससे पहले क्या था, ये दूर दूर था, दूर दूर था, तो ड्रॉप किया है, तो वीकली एवरेज प्राइस पे ऐसा किया है। फिर ड्रॉप करके डेली एवरेज प्राइस पे आया, नीचे आया है, एक बार सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया है, फिर से गैप हुआ है, फिर से यहाँ पे आया, नज़दीक हुआ, और फिर से गैप हुआ। तो ये नज़दीक आएगा क्या ऐसा, या फिर इस मूव का 50% आके यहाँ से हो सकता है रिटर्न हो जाए। इस तरह से कुछ इसका है, कभी भी देखेगा तो मिल जाएगा। फिलहाल बता दूँ क्या बैंक निफ्टी किस तरह से दिखता है इसमें, और कोई इंडिकेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। बता दूँ कि मंथली एवरेज पैसे कहानी वही है, सब यहाँ पे एक जगह था, हमने ट्रेड नहीं किया। हम गए थे कहीं, गए थे हम ब्रोकरेज हाउस पे गए थे कि हमें जॉब दे दो और ट्रेडिंग फंड दे दो, हमें आता है। और ऐसा नहीं कि हम चूतिया है, हमारे पास डिप्लोमा का डिग्री है, बी का मतलब पास आउट नहीं है। लास्ट टाइम ये क्या, ऐसा नहीं कि ना पास हूँ मैं, मतलब ना पास हूँ, पास नहीं किया है, मतलब हमने पेपर ही नहीं दिया। और वो निकलना चाहता तो निकल जाता था, अभी तक हो जाता था, ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी है नहीं। तो इससे अच्छा ये मार्केट में मैं अपना दिमाग लगाया हूँ और अपने लिए बहुत सारे थ्योरी बनाया हूँ, और वो काफ़ी यूनिक है, वो भी फ्री में देख के बनाया हूँ। तो जो बना है वो नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन सेटअप, है ना। यहाँ पे प्रमोट करता हूँ मैं, पहले ही दिखता है नेक्स्ट जनरेशन सेटअप, तो वो नेक्स्ट लेवल का है। तो मैं गया था एंजल ब्रोकिंग के हेड ऑफिस कि हमें ट्रेडिंग का ये दे दो, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और बोला कि आप है ना एक ईमेल आईडी दिया उस पर भेजो, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट रहोगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप HR के थ्रू आओगे या फिर एक प्रोसेस से आओगे तो हो सकता है आपको मिल जाए जॉब। तो देगा कि नहीं देगा, या फिर क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो सोचा कि बैठे बैठे क्या करें, आजमाते हैं। ये आज 2000 है, कल 4000 होगा, परसों 20,000 होगा, और 2 लाख होगा। ऐसा कर लिया तो समझो कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हम अपने लिए काम करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये देखिए, एक बार
हाई है, और जो गया उसने अगर बुक नहीं किए होते तो फिर से नीचे आ गया। तो ऐसा रहता है, इसीलिए तवा गर्म हो तभी क्या करना है, मारना चाहिए। लोहा गर्म हो तो थोड़ा मार लेना चाहिए, ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, है ना। तो बता दूं कि क्या बता रहा था मैं, कि बैंक निफ्टी का इस तरह से आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सब एक जगह था, यहाँ पे सब दूर था, मोटा मोटी दूर था। यहाँ पे सब एक जगह था, और इससे पहले क्या था, सब अलग अलग दूर दूर था। तो ये नज़दीक आया, फिर दूर आया, अब फिर ये नीचे आ रहा है। फिर इस मूव का हो सकता है मोरलेस 50%, यहाँ तक ये आए, या इससे पहले भी जा सकता है, यहीं से घूम सकता है, कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। 50% आता है, नहीं आता है, मतलब ऐसा। इस मूव का देख लेते हैं क्या है। इस मूव का देखोगे तो कितना है घूमने के लिए। तो ये भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ से घूम सकता है, नया लो लगा सकता है, या फिर इस यहाँ से घूम सकता है, या फिर यहाँ से भी घूम सकता है। घूमने के लिए कुछ भी हो सकता है, और ये मैनेज करना पड़ेगा। और आज ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको लग आप सुना है, बार बार सुना है, तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, और जिसको नहीं पता है उसके लिए यही चीज़ मतलब ब्रह्म ज्ञान लगता हुआ। तो यही है फिलहाल, ये निफ्टी का है। और ये सेंसेक्स का है। सेंसेक्स का भी बता दूं कि वही है, मतलब सेंसेक्स में हमें कितनी नुकसान हो गया। हमने कुछ ट्रेडिंग किया है, ऐसे चौकी मार्केट में ट्रेडिंग किया है, और बार बार फाइट किया, और हमारा कैपिटल चला गया। इसके बाद में सब मूव देखिए अच्छा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे चौकी मार्केट में जिस दिन हम फाइट किए वैसे चौकी मार्केट था, और इस दिन हम फाइट किए रहते तो कुछ अलग रहता था। हम इसको देख रहे थे बार बार खोल के, लेकिन हिम्मत नहीं की कि हम फिर से सोच रहे थे कि ये पैसा ही इतना ही है, क्या करें। कल ऐसा था हमारे दिमाग में, आज था कि आज लेना है, तो आज हमने ये किया। तो यही है मन। यहाँ पे कौन था, ये हम ये करके ड्रॉप किया। हम इसके लिए बहुत तैयार थे, हम देख रहे थे, देखते देखते रह गए। तो यही हुआ, एक बार हम युद्ध स्थिर होते हैं, युद्ध में जो स्थिर रहता है, और एक बार हम क्या होते हैं, अर्जुन बन जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या दिख रहा है, मंथली एवरेज प्राइस है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है और निकाला है। तो दूसरे इंडेक्स में क्या दिख रहा था, एक बार और दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा था कि मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे है ना, और हमारे हिसाब से क्या है, स्टॉक प्राइस डिफरेंस 100 है। तो ये तीनों एक ही जैसा है, तो तीनों का चार्ट खोल के रखते हैं। तो बैंक एक्स में कैसा दिख रहा है, ये देखिए बैंक एक्स में कैसा दिख रहा है। ये जो मंथली एवरेज प्राइस है यहाँ पे है ना, और बैंक निफ्टी में भी काला ब्लैक कलर का जो लाइन है ये वाला, वो यहाँ पे है, ठीक है। मंथली एवरेज प्राइस है, हाँ ये भी ब्लैक कलर का लाइन मंथली एवरेज प्राइस है, ये यहीं पे है, ठीक है। अब सेंसेक्स में क्या हो गया, कॉमन है, चीज़ें कॉमन है, वो बता रहा हूँ। सेंसेक्स में मंथली एवरेज प्राइस आ गया, तो अभी ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, या क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। हमारे पास में एक मौका था, और हमने 1000-1200 मिलना था, हम 600 लेके निकल गए, ठीक है। अगली बार फिर से हिम्मत करिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे, और उस टाइम पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे था। तो एक आइडिया मिल सकता है कि ये तीनों इंडेक्स को खोल के रखेंगे, किसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है। एक्सपायरी रहेगा नज़दीक में, तो एक सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा तो ऐसे चौकी दे देगा, और दूसरा जो है निफ्टी बैंक एक्स अच्छा मूव देगा। अच्छा मूव मतलब किसी भी साइड दे, उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें हम ट्रेड किया, और इसमें हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, लॉस ही हुआ है। फिर हमें इसमें इस साइड के चौकी मार्केट में हमारा नुकसान हुआ है ना। तो इस दिन नहीं फाइट करना था तो कर लिया, और पैसा ही नहीं है कि इस दिन फाइट करते, इस दिन फाइट करते, इस दिन फाइट करते, पैसा ही नहीं है, ऐसी बात है। यहाँ पे हम देखते रह गए, और हम कुछ नहीं किया। आज हम लगाए हैं, और ऐसा करना है, छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको। देखिए, देखो लगा के, मैंने बता दिया आपको कि देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, निकला है फायर, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, निकला है फायर, यहाँ पे एक चौकी मार्केट दिया है, सब के लिए है। यहाँ पे आया है, नीचे गया, यहाँ पे आया नज़दीक, नीचे गया, यहाँ पे आया नज़दीक, ऊपर गया, यहाँ पे आया नज़दीक, ऊपर गया, ये सब है। और ये सब मतलब बेसिक, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, उसी को मतलब किया गया, और बेसिक में गया गया है।
मतलब अपने मन से हम ये जो मूविंग एवरेज जो भी है आपको दिख रहा होगा, अपने मन से नहीं, अपने लॉजिक दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास में। डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस कैसे हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और हमें हमारा है, सबसे अच्छी बात है हमारा है। इससे पहले बता दूं कि बहुत बहुत सारा ज्ञान मैं देते रहता हूँ। बता दूं कि ऑप्शन चेन भी मैं गूगल शीट पे बनाया हूँ, और बहुत सारा यहाँ पे डाउनलोड लिंक क्लिक करोगे तो बहुत सारा एक्सेल का फाइल मिल जाएगा जो हमने अपने लिए बनाया है और फ्री में दिया है। और आपको अगर जानना है कि मैं कौन हूँ या किस तरह का वीडियो बनाता हूँ तो आपको देखना पड़ेगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखना पड़ेगा, और आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने हमेशा से दिया है, लिया नहीं है। लिया है तो आपका नहीं लिया रहेगा, दूसरे का अपने आप से कंपेयर किया और अच्छा दिखा और कॉपी किया, क्योंकि हमारे पास में है ही नहीं। हम ये जो बना के रख रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं, अब मेरा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि पेट से ये और सीख के आएगा, ABCD सीख के आएगा। लोगों को सिखाया जाता है, यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है ABCD ये होता है, 1 2 3 ऐसे होता है, और इसके बाद में वो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से IPS जो भी बनता है, नेक्स्ट लेवल का जो भी महामानव से महामानव बनता है, जो भी इस दुनिया में अच्छे पोस्ट पे जाता है ना। तो ये सब ऐसे ही समझो। और बता दूं कि ये चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा सपना नहीं है चाय बेचना, पान बेचना। हमारा सपना है ये स्टॉक मार्केट में अपने लिए बनाना और अपने हाल को अच्छा करना, अपने लेवल को सुधारना, और उसको क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और हमारे पास जो भी आता है हम क्या करते हैं, दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं फ्री में, है ना, जिससे आइडिया मिले कि आपको समझ में आए कि दूसरे लोग क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, आप कंपेयर कर सकें कौन अच्छा है, ये कंपेयर कर सकें, और किस तरह से हो सकता है ये कंपेयर कर सकें। तो फिलहाल बता दूं कि स्कैनर मैं इसलिए निकाला था कि आपको खोल खोल के देखना है डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस क्या है। और यहाँ पे तो ये दिखाने आया था डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस क्या है, तो उसी पे हमारा काम चल जाएगा। और बता दूं कि ये इस तरह से लगाना है आपको, तीनों इंडेक्स एक साथ लगा लेना है। इससे हमें अंदाज़ा मिला, इससे अंदाज़ा मतलब ये तो गिर रहा था, ये सारा रेड कैंडल दिखा रहा था, और ये सब अपने आप को होल्ड कर रहा था ऊपर, और ये भी आपको होल्ड कर रहा था ऊपर। तो यहाँ पे हमें, आपको नहीं लगा कि ये एक अच्छा ट्रेड था, मतलब ये अपने आप को होल्ड कर रहा था, नया हाई लगा के आएगा, वो टाइम पे हमने बुक कर लिया। इतना दिखा जाने के लिए तो ये भी यहाँ से आके ये मूविंग एवरेज आ रहा है, डेली एवरेज प्राइस यहाँ से आके घूम सकता था, लेकिन यहाँ पे गया क्या, नहीं गया। तो हर पॉसिबल में हमें फ़ायदा हो गया 500 का, बस निकल गया एक लॉट में 500 रुपया मिल गया, मतलब कम है क्या, कौन लेता है 1 लाख में, तो 500 रुपया लेता ही नहीं। 1 लाख का ट्रेड लेगा और 10,000 का नुकसान करके जाएगा, 500 निकाल नहीं पाता है कितने, है ना, तो उसका कोई नहीं। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम आपको बताने आए थे कि ये तीनों इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस कितना है, 100 है। तो हमें आज मान लीजिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ये कम प्राइस में मिलेगा, और ये ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, इसका प्रीमियम ड्रॉप होगा, लेकिन ये जस्ट से निकला है। इसके पीछे कितना, बैंक एक्स का प्रीमियम कितने में मिलेगा वो बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का प्रीमियम इन द मनी, अगर एट द मनी को देखा जाए तो कितना मिलता है, ये देखें, ये 90 95 100 जो भी है, मतलब ये स्टैक, ये 47,300 47,200 है, मतलब स्टैक प्राइस डिफरेंस कितना है, 100 है। तो ये मोटा मोटी 100 के करीब आया है, मोटा मोटी पकड़ सकते हो 100 के करीब आया है, ठीक है। यही कंसेप्ट था हमारा, तो 100 के करीब आया है, लेकिन ये जल्दी जल्दी ड्रॉप करता रहेगा, थोड़ा टाइम पास करता रहेगा, तो हमें नुकसान हो जाता है। तो हमारे पास कम निफ्टी में हम ऑप्शन बाय क्यों करें कि हमें कम पैसा है कि 200 रुपये लेके बाय कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए जो जस्ट क्या निकला है, बैंक निफ्टी है ये क्या, बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पे इंडेक्स लगा तो बैंक एक्स,
बैंक एक्स है, इसका अगर जस्ट एक्सपायरी कल हुआ है, सोमवार को हुआ है, तो जस्ट एक्सपायरी बीता है, तो यहाँ पे देखिए 300-400 जो भी है, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस कितना है, 100 ही रुपये है ना। तो ये अभी 300-400 जो भी है उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा फोकस क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ। अभी ये 300-400 पे ठीक है, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा क्या, कॉल पुट का, या गिरेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंसेक्स का कितना स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस है वो बता दे रहा हूँ। ये देखिए 71,400 71,300 का डिफरेंस है। यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 300-400 चल रहा है। एक्सपायरी के नज़दीक में आके ये स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस है, उतने में 100 रुपये का आता है। तो हम ऐसा क्यों करें, हम जब ऑप्शन में बाय करते हैं, कम पैसा है तो ऑप्शन में बाय करते हैं, यहाँ पे 300 250 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है ना, 250-300 जो भी है 250 पकड़ लेते हैं। 250 का जो स्टॉक नहीं है क्या है, लेकिन वो मूव कितना देगा, 2 रुपया देगा, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया दे देगा, बहुत हो जाएगा। लेकिन ये 250 का प्रीमियम वाला ऑप्शन कितना देगा, 10 रुपया देगा, 15 रुपया देगा, 25 रुपया देगा, 100 रुपया देगा। तो जब इतनी फैसिलिटी है हमारे पास, तो हम ये 100 स्ट्राइक प्राइस वाले जो हमारा कल आज एक्सपायरी है उस पर क्यों ट्रेड करें। हमारे पास में है ऑप्शन, पहले नहीं था। पहले हम क्या सोच रहे थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज क्या सोच रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो आज हम ये बैंक एक्स का ये पहला एक्सपायरी है, इसका मंडे का है, ये बुधवार का है, ये शुक्रवार को है। मतलब पहले एक्सपायरी ये आएगा वीकली में, ये दूसरा नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। तो जब हम मंडे को रहेंगे तो हम सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें प्रीमियम हाई मिलेगा। कितना मिलेगा, 300 400 500 जो भी मिलेगा उसमें, तो वो जल्दी ड्रॉप नहीं करने वाला है। तो जल्दी ड्रॉप नहीं करने वाला है, ये एक्सपायरी के दिन में जल्दी ड्रॉप करने वाला है। तो उसका फ़ायदा उठाएंगे हम कि 200 250 300 500 वाला जो भी स्टॉक खरीदेंगे वो उतना 1% 2% 3% मूव देने के लिए उसका गार फट जाएगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में बाय कर रहे हैं तो वो एक अच्छा 40 50 100 150 200 300 आराम से दे देता है, एक अच्छा मूव पकड़े तो पॉइंट। तो हमारा किस पे फोकस आ जाता है, हमारा इस पर फोकस रहेगा कि स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 100 का है तो हम 100 का ही प्रीमियम बाय करेंगे, और इस पर हम हमारे लॉरे लगे जो भी है, जो कि रिकॉर्डिंग है। तो हम अब सोच रहे हैं कि तीनों को देखेंगे, तीनों को यहाँ पे हमें दिख रहा था और हम सोच रहे थे कि हाई लगेगा, यहाँ पे हम सोच रहे थे हाई लगेगा जो कि दिख रहा था अच्छा, लेकिन ये अपने आप को लोअर लेवल पे लेके जा रहा था। तो मतलब ये तीनों चार्ट एक ही जैसा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे कौन हीरो है, मैं हूँ। यहाँ पे कौन बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ और कौन सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो। तो मैं जो बता रहा हूँ मेरे दिमाग में जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो उससे पता चला कि ये एक नया हाई लगाएगा, एक नया हाई लगाएगा, हमें 400-500 जो भी मिलेगा हम निकल जाएगा। ये भी हो सकता था कि हमारा लो तोड़ता था तो हमें निकलना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था, और फिर लो तो के फिर नया हाई लगा सकता था, ये भी हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, और इस ट्रेड में तो हम बच गए, या बच गए भगवान की कृपा है, या हम अपने दिमाग से किए। रिकॉर्डिंग है ना, उसको आपको देखना चाहिए। फिलहाल मेरा ये कंसेप्ट था कि हम आज इसका एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो आज बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड करके इसमें ट्रेड करेंगे, बैंक एक्स में। और जो भी प्रीमियम जल्दी हमारा रिकरिंग होगा और थोड़ा टाइम मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम पॉइंट में दिखेगा। प्रीमियम हाई है तो प्रीमियम जो मूव करेगा तो उसके हिसाब से करेगा, ये मूव करेगा और तो भी अच्छा परसेंटेज मिलेगा, लेकिन ये मूव करेगा तो पॉइंट मिलेगा, है ना। तो इस पर हम फोकस करेंगे। ये एक्सपायरी है तो उसके पीछे वाले एक्सपायरी, मतलब जो एक्सपायरी बीत गया है उस पर फोकस करेंगे, या फिर इसमें इस तीनों में जिसका चार्ट हमारे डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस में मैच करेगा, अच्छा कैंडल दिखेगा, उसमें हम बेट करेंगे। तो यही है हमारा आज का ज्ञान। तो इसमें हमें फंड की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया था, क्योंकि हमारे पास में इसका लेने के लिए पैसा नहीं था, औकात नहीं था। तो धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे, करके देखेंगे क्या रहता है अनुभव, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन सीरीज को क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, दुनिया को कहेंगे कि
आम क्या होता है, कटहर को बोलेंगे आम तो कटहर को आम मान लेगा, और उतना ही पता है, क्योंकि मार्केट का नॉलेज है, मार्केटिंग का नॉलेज सबको नहीं पता है। तो हम यहाँ पे कहने आए हैं कटहल यही है, आम यही है, और जो भी हमारा अनुभव है, हम किसी को फ्रॉड ये करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम तो किसी के साथ में फ्रॉड नहीं करना चाहें, हमारे साथ ना कोई कर दे, इसलिए मतलब मैं आपने मुझे कॉल कर दिया या व्हाट्सएप कर दिया, आपका नंबर नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक है। आपको हमसे बात करना है तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, और एक अच्छे ठीक ठाक प्रोफाइल हमें पता चल जाएगा कौन हुआ, कैसा प्रोफाइल है आपका। प्रोफाइल से जज करूँगा कि आपको कैसे हो, तो उससे पता चलेगा कि आप कौन हो, और आप फ्रॉड हो या नहीं उससे पता चलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम तो फ़ायदा सबको दे रहे हैं, फ्रॉड हो या कोई भी हो, हम अपना जो भी नॉलेज है सबके लिए बराबर है, इक्वल। लेकिन हमें इतना सामर्थ्य है, हम इतना कैपेबल है कि हम सही या गलत लोगों के साथ में उस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए हम इस पर क्वेश्चन जो भी रहेगा इस पर लेंगे। तो मोटा मोटी आपको बता दूं कि जो भी है प्ले लिस्ट उस पर आप देख सकते हो, और आपको आइडिया मिल सकता है पहले मैं क्या सोचता था, अभी मैं क्या सोचता हूँ। क्योंकि जो दिया जा रहा है, मतलब जो दिया जा रहा है वही नेक्स्ट लेवल का है। मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ ना, मैं अभी RSI यूज़ करूँगा तो वो नेक्स्ट लेवल का होगा, और मैं सुपर ट्रेंड यूज़ करूँगा तो वो नेक्स्ट लेवल का होगा। मैं क्या बोलिंगर बैंड यूज़ करूँगा तो नेक्स्ट लेवल होगा, और जो भी मैं यूज़ करूँगा वही नेक्स्ट लेवल का होगा, है ना। तो मैं यूज़ क्यों करूँ, मैं अपना करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी लिखने आया हूँ, है ना। ये मेरा लाइफ है और मैं इसे लिखने आया हूँ। तो मोटा मोटी फ़िलहाल मेरी तरफ से यही था कि आप इस तरह से अपने आप को क्या करें, एक तीनों इंडेक्स एक ही जैसा है, और तीनों में हमें बार बार ट्रेड करना है। तो इस समय जिसका हम एक्सपायरी वाले, जिसका दिन एक्सपायरी आज बैंक निफ्टी का है, तो आज इसका एक्सपायरी इसमें ऑप्शन में हम ट्रेड करके दूसरे वाले में करेंगे पैसा के हिसाब से, और इसमें लेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा, इसमें लेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, बस बात करते हैं किस में करें। हम तीनों में कर सकते हैं, हमारे पास राइट है ना, हमारा पैसा है, हम किसी में भी दिमाग लगाए। तो इस आइडिया से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो आपके का ओपिनियन मायने नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पे मेरा पैसा लगता है, और मैं अपना पैसा लगा के जो भी आम कहता हूँ तो आम, लताम कहता हूँ तो लताम, जो भी कहता हूँ वो अपने लिए रहता है। तो ना ही मैं किसी को यहाँ पे लाइव ट्रेड करवाता हूँ, नहीं मेरा कोई ऐसा फ्यूचर में है। लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैं समझता हूँ ये एक फील्ड है जहाँ पे ये मेरे लिए फील्ड है, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ और इसीलिए मैं बना हूँ। तो मैं समझता हूँ, और ऐसा है, बिल्कुल है, और बस हमारा टाइम अच्छा नहीं है, या फिर हम अच्छे लेवल से अपने आप को ये नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो जो भी है अपने आइडिया में ऐसे पब्लिश करते रहूँगा, और मेरे आइडिया से कुछ आपको सीखना है तो सीखे, नहीं तो दुनिया सिखा रहा है। 10,000 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे के भी तुम सीख सकते हो, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसी से भी जो भी सिखाता है उससे भी सीख सकते हो। तो ये मेरा ट्रेड है, मैं इस पर ये कर सकता हूँ, यहीं पे मैं बैठूँ, अपनी औकात पे आऊँ मैं, तो इसी को मैं इस आंकड़े को चेंज कर दूँगा, इस आंकड़े को आज ही इसका डबल कर सकता हूँ, ट्रिपल भी कर सकता हूँ। तो वैसा नहीं करके हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हर दिन अलग अलग है, और हर दिन हमें क्या देखना है, हमें हर एक लंबे इस पर निकलना है। तो हर मार्केट को किस तरह से बिहेव करता है, क्या है सच्चाई, फ्लोर प्राइस, डेली वीकली एवरेज प्राइस का क्या है, ये सब भी आप देख सकते हो। फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पे अब मैंने क्या क्या सिंपल एंड बोरिंग रखा है, क्योंकि मेरा टैगलाइन है सिंपल एंड बोरिंग ट्रांसफर। मेरे चैनल का टैगलाइन मनी मेकिंग प्रोसेस भी सिंपल एंड बोरिंग, यहाँ पे सिंपल एंड बोरिंग है। तो पैसे कमाने की प्रक्रिया सरल और उबाऊ होना चाहिए, सरल मतलब बहुत आसान रहना चाहिए,
और वही बार बार करना है, मतलब वही एक ही चीज़ करना है, उससे पक जाओगे तो वही है पैसा छापने, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। और दुनिया में कहीं भी कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करोगे, कहीं भी आप ट्रेड करोगे तो यही होने वाला है। तो हम इसके लिए तैयार हैं और हम समझते हैं, हमारे पास में दुनिया के सबसे बेस्ट नॉलेज जो भी है वो फ्री में यूट्यूब पे है, और उससे मैंने जो भी किया है कॉपी किया है ना। तो अभी फ़िलहाल आपके पास में क्या है, ये 3 इंडेक्स है, और ये इसका एक बता देता हूँ क्या है, क्या मुसीबत है ये बता देता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ठीक है, और इस पर क्लिक करता हूँ। आपको बता दूँ, हाँ यहाँ पे बता दूँ कि ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 0 लिखा है, ये 1 है। तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है, उसको क्या कहते हैं, 2 से भाग दिए हैं तो ये 50% आ गया, ये आ गया। 3 से भाग दिए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आएगा, मतलब ये इसका 1/3 है, ये इसका 1/3 है, और ये इसका 1/3 है। मतलब ये पार्ट दोनों एक जैसा है, और ये आधा है इसका, और ये इक्वल पार्ट है ना। तो उसी को लिया गया है। इसमें देखोगे आप तो 0.5, 0.33, 0.33, 0.5, 0.66, 1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.2, 2.3, 2.5 ऐसे ही लिया गया है। ऊपर तक जो भी ले सकते हैं, नीचे तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने में हमारा काम हो जाता है। और यही यूज़ मैं ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए करता हूँ, स्टॉप लॉस के लिए करता हूँ। गुड मॉर्निंग। एनीवेज, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन चीज़ें हैं, तो ये एक यूज़ करता हूँ जिसे मैं इंडेक्स में भी लगाता हूँ, और लेवल वगैरह जो भी निकालने के लिए लगाता हूँ। और बाकी तो हम कुछ करना नहीं, वो लगा के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर लगाना है हमें इंडेक्स में, तो किस तरह से लगाना है, देखिए एक लो ले लेते हैं, ये हाई है इसका, और एक ये लो ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मोटा मोटी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो एक मूव है, ये एक मूव आया है यहाँ पे, ठीक है। ये यानी कि हाई ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं। इस मूव यहाँ ये एक लेवल था जहाँ से ड्रॉप किया है, तो ये एक मूव है, और इसका 50% ये हो गया, और 633 मतलब 66 उल्टा लगा गया है, तो ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। तो ये जो ड्रॉप किया है, इसके बाद में बाउंस बैक किया है, तो ये कौन से लेवल तक किया है, 1/3 वाले एरिया तक किया है, जो कि ऊपर भी गया है, लेकिन अब यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। तो ये ड्रॉप कर लिया, एक हेल्दी ट्रेड है डाउन साइड जाने के लिए, एक नया लो लगा सकता है। कहाँ से, 1/3 के लेवल से अगर नीचे जाता है, 50% से भी अगर जाता है तो भी ये नया लो लगा सकता है। और यहाँ पे इधर आके फिर जो ड्रॉप करेगा, तो नया जो लो होगा वो इस एरिया में आके, इस 1/3 वाले एरिया में आके फेल करने वाला है। ऐसा कंसेप्ट है इसका, ओलिवर विलेजी का है। तो ये मूव का क्या हो गया, ये 50% हो गया, ये 1/3 हो गया, यहाँ से जाता है तो एक लो लगा सकता है। लेकिन अब क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, यहाँ से अभी रिटर्न हो रहा है तो ये नया लो लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूव है ना अभी, तब ये भी हो सकता है इस मूव का यहाँ पे दूसरा लगा के देखते हैं। तो ये मार्केट ही ऐसा है, मतलब आप, ये है दाल भात खिचड़ी, ये है दाल भात खिचड़ी। इस मूव का तो आपने देख लिया, अब इस मूव का देखिए, इस मूव का ये क्या हाई है, और यहाँ पे क्या है, ये 50% है ना, मोर और लेस 50% से रिटर्न करेगा तो एक नया हाई भी लगा सकता है। यहाँ पे जो डेली एवरेज प्राइस है वहाँ पे भी आके रिटर्न हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि दिमाग का खेल हो जाएगी। इस बार गया, कोई कैसे सही हो सकता है, इस बार गया तो यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे जाएगा वो बोल रहे थे, अब थोड़ी देर के बाद में जस्ट उसी लाइन में हम बोल रहे हैं कि आपको ये एक मूव है, इसका मोरल 50% से एक नया हाई लगा सकता है। कहने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये है मार्केट। आपको सारी चीज़ें के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और तैयार रहना है, इसी में से आपको एक अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया। अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं, 47,300 का ही पकड़ लेते हैं ऑप्शन से में, कैसे लेवल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अगर हमें निकालना रहेगा यहाँ पे, अगर निकालना है, देखिए एक सॉलिड रेड कैंडल है, इसको रिमूव करता है,
रिमूव करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहाँ जाके कलर चेंज होगा और ये इसका बॉडी है ना, बॉडी है चाहे लो है जो भी है समझिए। तो कहने के लिए कुछ भी हो सकता है, हम इतना खोने के लिए तैयार हैं, इतना खोने के लिए तैयार हैं और इसके बदले हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक जाए तो 1:1 का हो जाएगा, यहाँ से 1:2 का हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा 1:3 का हो जाएगा। लेकिन ये प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे पहले निकाल देगा और फिर ऊपर जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ तक में स्टॉप लॉस ले रहे हैं। इस तरह से मतलब हम एक आपको क्या है इसका प्रोसेस पहले ही दिन बता दे रहे हैं कैसे ऐसा करना है, ताकि कोई क्वेश्चन ना हो। हमें पसंद नहीं कोई सवाल करे मेरे से, है ना। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा प्रोफाइल कैसा है, इसके बाद हम आंसर करने की कोशिश करें। तो हम क्या करें इस केस में, हम यहाँ तक ऐसे ले रहे हैं और जो भी हमें ऑफ साइड का मूवमेंट होगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये लगा देने से क्या हो जाएगा, क्या ये लगा देने से नहीं होता है, रुकना पड़ता है। ये ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसे ऊपर नीचे करता है, उससे कोई नहीं होता। यहाँ पे देखिए यही चीज़ मैं बता रहा था ना, यहाँ पे आपको लगाया और यहाँ पे ग्रीन दिख रहा था और जाता था तो हम आपको यहाँ पे और ये कलर चेंज होता है यहाँ पे, और ये यहाँ तक एक थोड़ी देर पहले ग्रीन दिख रहा था, यही ऊपर चला जाता तो हम अभी रोक के वीडियो आपको उतना देर का बना के आपको बताते थे कि ये सारे लेवल आ गए और हम सही होते, गलत नहीं है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। और इसके लिए सेबी के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है ना। ज्ञान देने के लिए सेबी की रजिस्ट्रेशन जो भी है उसके लिए नहीं है, नहीं तो ऐसा सेबी से रजिस्ट्रेशन करा लेता और वही पैसा छाप लेता। ज्ञान दे क्यों देगा भैया, बैठ के छापो। सेबी वाले ही बहुत ज्ञानी होता, जो लोग हमें लाइसेंस देंगे, जो भी देगा वही परम ज्ञानी होता, तो वही बैठ के आराम से छापता रहता, उसको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं था, है ना। तो ये सब मतलब सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, एक कानून प्रक्रिया है जो भी है वो सही है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया कलर चेंज हुआ है यहाँ पे 59 पे। अगर हमने तो ट्रेड ही नहीं लिया, हम तो इस वाले में ट्रेड लिए थे, इस मूव का इतना सॉलिड कैंडल है, इसका 50% से घूमेगा ऐसा सोच के हमने इस पर ट्रेड लिया था, जो कि हमें प्रॉफिट भी मिला, प्रॉफिट मिला। यहाँ पे दिखा दूँ, मिला है तो क्यों नहीं दिखाऊँ, लॉस होता है तो भी दिखाता मैं। यहाँ पे मतलब 1700 रुपया था मेरे पास में और उसे 500 रुपया कमा लिया, 600 रुपया कमा लिया, समझो कितना % का ले लिया। और जो कि हम अगर सही से इसको हैंडल करते, जो कि नहीं किया, मैं मेरी गलती है, नहीं किया तो ये 1200 रुपये का मतलब 1700 में 1200 प्रॉफिट था, समझ सकते हो कितना प्रॉफिट है। और हम है कि सोच रहे हैं क्या हो रहा है क्या है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, रेड कैंडल है, इसका ओपन प्राइस ये है, ओपन प्राइस होने के बाद नीचे आया तब जाके कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे रेड हुआ है ना। और यहाँ पे ओपन प्राइस है और ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया, ग्रीन कैंडल हो गया, तो इसका ओपन प्राइस यहाँ पे है, लेकिन इससे पीछे वाले का ओपन प्राइस यहाँ पे। जैसे ओपन प्राइस से निकला तो ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, बूम करना चाहिए था, हमारे प्रोटेक्शन रहता, या फिर कुछ ज़्यादा ही डर लगता तो हमारे प्रोटेक्शन होता। तो ये 5 लेयर प्रोटेक्शन है, अगर ये है तो 1 बार स्टॉप हो गया, ये है तो 5 लेयर प्रोटेक्शन है, दैट्स ऑल। तो अगर हम इतना ही लेते हैं स्टॉप लॉस तो यहाँ तक आएगा तो 1:1, ये 1:2, 1:3 तक मोटा मोटी 1:4, 4 से ज़्यादा का मिला है इस मूव में अगर देखा जाए तो, लेकिन हम नहीं ले पाए हैं वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पे लेने के लिए नहीं आए हैं, हम क्या है हमारे पास में आज हमारा दिमाग सही है और हम बताना चाहते हैं, और हमें क्या करना है वो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। हमें ये करना है और इस इंडेक्स में करना है, और इस तरीके से करना है। मेरे पास फंड नहीं है, आपके पास हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ दिन इंतज़ार करके फिर क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो उसमें जो भी है। तो मोटा मोटी आपको क्या करना है, क्या कर रहा था मैं, हाँ, तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे काम करता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगाया था, अगर ये ग्रीन कैंडल होता है तो फिर से मैं लगा के आपको दिखाता कि मैं कितना होशियार हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कितना होशियार आते हैं, कितना जाते हैं, बड़े बड़े अमेरिकन
इन्वेस्टर ट्रेडर सब क्या हो गया, सीजनल ट्रेडर हो गए, बहुत नाम फेम कमाया और बाद में धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसका कैपिटल गायब हो गया और लॉस करते गए। और लास्ट बार न्यूयॉर्क एक्सचेंज वगैरह पे दिखता है और इसके बाद में सुसाइड कर लेता है, मर जाता है, क्या होता है दुनिया से फिर पता नहीं चलता दुनिया को कि वो है भी या नहीं, गायब हो जाता है दुनिया से। तो ये है, और ये मार्केट ही यहाँ पे हो सकता है। तो हो सकता है मेरा ये ख़राब टाइम चल रहा है, लेकिन ख़राब टाइम क्या बनाता है, आदमी को सशक्त बनाता है, एक अच्छा मजबूत आदमी बनाता है। तो हम यहाँ पे मजबूत बन के निकलने वाले हैं, ना कि चूतिया बन के। चूतिया तो पहले से हम बात कर रहे हैं, चूतिया से तो हम 7 साल से 8 साल से हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बन रहे हैं मजबूत बन के निकलने वाले जो भी हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, इसी एक टूल जिसका नाम है 5 लेयर प्रोटेक्शन, उसको हम इंडेक्स में भी लगा के देख रहे हैं और टारगेट और एसएल के लिए भी प्लान कर जा रहे हैं। तो ये सब था ज्ञान देना, ज्ञान धीरे धीरे देंगे। फिलहाल धीरे धीरे क्या दे ही देता हूँ, जो मन में आता है मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि हमें कल जाके आपको फंसाना नहीं है, आपको ज्ञान दे के हमें पैसा नहीं कमाना है। हमारे पास में इतना ज्ञान है जो सेवी के रजिस्ट्रेशन और ये इसके लिए और जो भी है उसका कोर्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में हमारा है। और सेवी को आके देखना चाहिए, सही है या गलत है उसको मान्यता देना चाहिए, है ना। तो उतना तुम ये मत करो कि सेवी क्या है और दुनिया में पूरा ये चल रहा है, सेवी ये कर दिया वो कर दिया, उसका चैनल ही इसी पे चल रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, एक्सपोज करो इसको, ये करो उसको, सही कर रहा है वो, मैं नहीं करना चाहता कि गलत कर रहा है, लेकिन उसका धंधा इसी पे चल रहा है कि इसको एक्सपोज करो उसको एक्सपोज करो। सेवी क्या बोलता है और ये क्या बोलता है और वो क्या बोलता है, उसी पर धंधा चलता है उसका, है ना। और उसको ट्रेडिंग आता भी नहीं, तो उतना ध्यान मत दो। और सेवी क्या करता है, वो मतलब ये करता है, एक सशक्त प्लेटफॉर्म देता है और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा है जो इतना टाइट रहता है। नहीं तो हमारा यहाँ पे हम ज्ञान बन रहे हैं, यहाँ पे बार बार सेवी का नाम ले रहे हैं, तो वो सशक्त है इसीलिए ले रहे हैं। मतलब हम उसके बारे में अच्छा बोले या ख़राब बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो है इतना स्ट्रॉन्ग कि बार बार उसका नाम यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो मतलब है वो कुछ तो है ना। तो इतना अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए उसका नाम आ रहा है, नहीं तो हम अपना ही नाम बोलते थे, हम दूसरे का फ्री में नाम नहीं लेते, है ना। तो बात रही इसकी, तो लाइसेंस की, तो लाइसेंस हमें यहाँ पे किसी को बाई या सेल नहीं करवाना है, हम अपने दिमाग से अपना ही पेट पालें, अपने बच्चों को खिला दें, खुद भूखा न मरे, उतना ही काफ़ी है। तो मेरा जो ज्ञान है वो मैं ऐसे फ्री में देता रहूँगा कि फ्री में ही प्रीशियस चीज़ें मिलती है, जैसे सूरज का धूप फ्री में मिलता है, पानी फ्री में मिलता है, हवा फ्री में मिलता है, जो भी अनाज वगैरह फल सब्जी प्रकृति से फ्री में तो नहीं करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जो भी है फ्री में मिलता है। जैसे माँ का प्यार फ्री में मिलता है, माँ का दूध फ्री में मिलता है, बाप का स्नेह फ्री में मिलता है, भाई बहन का स्नेह फ्री में मिलता है, पत्नी का प्यार से फ्री में मिलता है, बच्चों का प्यार फ्री में मिलता है, जो भी प्राइसलेस है वो फ्री में मिलता है। और मैं समझता हूँ मेरा भी ये जो ज्ञान है वो उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए फ्री में मिलता है और इसका मैं कभी ये नहीं करने वाला। तो जो भी मेरे दिमाग में था मैंने आपको बता दिया। अभी 500 पे मैं इतना बोल रहा हूँ, तो गलती से कभी 5000 हो जाएगा तो मैं कितना बोलूँगा, समझ रहे हो। और गलती से 50,000 हो जाएगा तो कितना बोलूँगा, और गलती से 5 लाख प्रॉफिट कभी करके दिखा दूँगा तो कितना बोलूँगा, और 5 करोड़ कभी करके दिखा दूँगा तो कितना बोलूँगा। क्योंकि पहली बात ये जो बना है वो किसी यूट्यूब चैनल और प्रीमियम सर्विस पे नहीं बना है, ये मेरा है। और जो भी सर्विस दिया जाता है उससे बेहतर है, जो भी एनईसी हमें कोर्स का जो भी ज्ञान देगा उससे बेहतर है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ। 500 हुआ है लेकिन परसेंटेज वाइज देखो कितना है ना, तो आपको पता चलेगा। आपका हिम्मत ही नहीं होगा 1700 में आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो जो भी है सही है। फिलहाल आज मेरा ज्ञान था वो दे दिया और बता दिया कि मैंने
अब मैं एक से देखता हूँ अब मेरा क्या प्लान है। मैं तीनों को एक ही जैसा समझता हूँ, एक ही तराजू में तोलता हूँ और तीनों को एक से जैसा समझता हूँ। यहाँ पे देखिए तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी है ना, सी लगा हुआ है, तो ये कैसे दिखेगा यार। बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, ये निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का है, ये सेंसेक्स का है। तीनों को लगा के क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया हूँ। 15 मिनट का कैंडल है, एक ही टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे एक अपसाइड और ये होल्ड करके नया हाई बना सकता है, जो भी इस एरिया पे आके और रिटर्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे आज तो नहीं ट्रेडिंग करना है ना। तो बता दूँ कि यहाँ पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल था जो मोरलेस 50% के ऊपर है और नया हाई लगा सकता है। मोरलेस 50 स्मोक का मोरलेस 50% पे नया हाई लगा सकता है और नया हाई फेल भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना। तो एक मोरलेस 50% स्मोक का और एक नया हाई लगा सकता है दरअसल। और सारे इंडिकेटर जो भी है हमारा बाइंग मतलब डेली वीकली जो भी ऊपर है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आके और फिर रिटर्न भी हो सकता है, जो कि हमें आज तो नहीं दिमाग लगाना है। आज हमारा ये पैसा है, इसको हम 1700 से 2200 के हैं, ये बहुत है ना। तो आगे का मेरा प्लान यहाँ पे यही है। यहाँ पे अगर मंथली एवरेज प्राइस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऊपर है और यहाँ पे है, तो ये मेरे लिए हो सकता है प्लस वन की मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे और ऊपर जा सकता है, तो इसको भी खींच के लेके जाएगा। ऐसा कुछ मैं सोच सकता हूँ यार, मतलब मैं देखने के बाद में ऐसा लेक्चर दे सकता हूँ। तो ये है मेरा प्लान और इसके बारे में कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। क्या मतलब सही कर रहा हूँ मैं या गलत कर रहा हूँ, या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप या कॉल मत करना, क्योंकि मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ। तो मन में कुछ रखना मत, क्योंकि मैं आपसे स्कैम नहीं करूँगा, आप मुझसे कर लोगे, ये है दिक्कत। तो इतना होशियार हूँ तो मैं अपने आप को तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। तो एक और प्रचार कर लूँ, चाय 5 से करके सर्च करोगे तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा, ईमेल आईडी चाय5से@gmail पे मिल जाएगा। ये हमारा नहीं है, हमारी फैमिली का है, मतलब हमारे भाई का है, पापा का पैसा लगा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है जो लगाऊंगा, मेरा तो अलग दुनिया है। फिर भी आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसा रहा, चाय 5 से फैमिली के किस तरह का, किस लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का है क्या। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय मिथिला, अपनी सब देख रहे हैं वहाँ के अपने यूट्यूब चैनल